हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हासिल की जोड़ और हासिल की बाकी, गुणा और भाग। तो बच्चों, आप हासिल की जोड़, हासिल की बाकी, गुणा और भाग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया बच्चों, तो मैं आपसे वादा करता हूं आप हासिल की जोड़, बाकी, गुणा और भाग करना सीख जाएंगे। बच्चों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको दबाना बच्चों ना भूलें। तो चलो बच्चों, बिना देर किए हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे हमारी हासिल वाली जोड़ को। यहां पर देखो बच्चों, ये हमको जो एक जोड़ दी गई है और ये हमारी हासिल वाली जोड़ है। 573, 285, 358, इनको हमें आपस में जोड़ना है। ठीक है, और ये हमारी हासिल वाली जोड़ क्यों कहलाती है? क्योंकि बच्चों यहां पर देखो, यदि हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 5। ठीक, 3 और 4 को जोड़ते हैं बच्चों तो कितने आते हैं? 7। 8 और 1 को जोड़ते हैं तो बच्चों आते हैं 9। लेकिन हम 5 और 7 को जोड़ते हैं तो बच्चों आएंगे ये 12। यहां पर देखो, ये 2 अंक वाली संख्या आ गई है। ठीक है ना, तो इसमें एक अंक तो हम उतारेंगे यहां पर, और ये जो अगला अंक है ना, ये हमारा हासिल का रह जाएगा, और इसी को हम कहते हैं हासिल वाली जोड़ और हासिल वाली बाकी। अभी इसमें आपका कॉन्सेप्ट ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो बच्चों, ऊपर 3, नीचे 5 और उसके नीचे 8 दिया है, और इन तीनों को आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाली 3 और 5 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो 3 और 5 कितने होते हैं? 3 से आप आगे गिनती बोलिए 5 तक, तो 3 के बाद कितने आ जाएंगे? 4, 5, 6, 7 और 8। ये 5 हो गए हैं, 5 हो गए 8। अब 8 में आप जोड़िए 8, यानी 8 के बाद में आप फिर आगे गिनती बोलिए 8 तक। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16। ये 8 हो गए, 5, 3, 8। तो आ जाएंगे आपके ये 16। अब यहां पर देखो, 16 का पूरा 16 यहां नहीं उतारेंगे बच्चों। हम 16 में से ये जो 6 है इसको यहां पर उतारेंगे, और ये जो 1 है इसको हम आगे यहां पर लिख देंगे हासिल का। इसी को बच्चों हासिल वाली जोड़ कहते हैं। अब यहां पर देखो, 1 और 7 कितने होते हैं? 8। 8 में हम 8 जोड़ते हैं तो कितने आएंगे? 8 और 8 कितने होते हैं? 16। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14, 15 और ये 16। 16 में फिर आप 5 जोड़ दो। 16 के बाद 17, 18, 19, 20 और ये 21। कितने आ जाएंगे? 21। 21, ये 21 का जो 1 है वो लिखेंगे हम यहां पर, और ये जो 2 है ये हमारा आगे जुड़ने के लिए हासिल का चला जाएगा। ठीक, 2 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 7। 7 और 2, 7 के बाद 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12। यहां पर हम लिख देंगे 12, क्योंकि अब आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम दोनों अंक यहां पर लिख देंगे। तो ये 1216 हमारा ये उत्तर आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी हासिल वाली जोड़। अब हम देखते हैं हासिल की बाकी किस प्रकार की जाती है, या हासिल का जो घटाव है वो किस प्रकार किया जाता है। अब यहां पर देखो बच्चों, ये कितनी संख्या है? ये 57,321। इसमें से हमको घटाना है 28,465 को हमें घटाना है। तो हम शुरुआत करेंगे इकाई वाले अंक से। ऊपर कितने हैं? 1, और नीचे कितने हैं? 5। अब क्या बच्चों 1 में से 5 को घटाया जा सकता है? नहीं घटाया जा सकता। यदि आपके पास 1 रुपया है आपके जेब के अंदर, मान लो कि 1 रुपया है, और आप 5 रुपये की चॉकलेट लाना चाहते हैं, तो क्या आप खरीद सकते हैं नगद? नहीं खरीद सकते हैं। तो आप क्या करोगे? आप किसी पड़ोसी से उधार लोगे। अब यहां पर देखो, ये 1 छोटी संख्या है और ये 5 बड़ी संख्या है, तो 1 से 5 को नहीं घटाया जा सकता। तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो 1 है अपने पड़ोस 2 से 1 उधार लेगा। जब ये 1 इकाई उधार लेगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। अब 11 में से हम 5 को घटा सकते हैं। कितने बचेंगे? 6। 11 में से 5 को घटाएंगे
तो ये बच जाएगी हमारे पास 6। ठीक, अब देखो 2 ने 1 इसको उधार दे दिया था, तो यहां पर कितना बच्चा 1। अब इस 1 में से क्या 6 को घटाया जा सकता है? वापस वही बात रह गई बच्चों, नहीं घटाया जा सकता। तो क्या होगा, अब ये जो यहां पर 1 बच्चा, वो यहां से 1 उधार लेगा 3 से, तो ये हो जाएगा वापस 11। अब 11 में से हम 6 को घटा सकते हैं। 11 से 6 को घटाएंगे, कितने बचेंगे? 5। 6 के बाद देखो 7, 8, 9, 10 और 11, यहां आ जाएंगे आपके 5। ठीक, अब यहां पर देखो इस 3 ने 1 इसको उधार दे दिया था, अब यहां पर कितना बचा? यहां पर बच गया 2। अब क्या 2 से 4 को घटाया जा सकता है बच्चों? नहीं घटाया जा सकता। क्यों? 2 छोटी संख्या है और 4 बड़ी संख्या है। तो अब ये जो 2 बच्चा है, ये 7 से 1 उधार ले लेगा, तो कितने हो जाएगा? ये 12। अब 12 में से हम 4 को घटा सकते हैं, तो यहां आ जाएगा आपका 8। 12 में से 4 गए 8। अब यहां कितना बच गया? 6। 1 यहां से उधार ले लेंगे, ये 16। 16 में से 8 को घटा देंगे, तो यहां आ जाएगा आपका 8। यहां कितना बचा बच्चों? क्योंकि 1 इसने इसको उधार दे दिया था, यहां 4 बच गया है। 4 में से हम 2 को घटाएंगे, तो यहां बच जाएगा आपका 2। ये लो बच्चों, 28,856 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम हासिल की बाकी को करते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं गुणा और भाग किस प्रकार किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखना बच्चों, बीच में स्किप करके मत जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया, तो आप गुणा और भाग नहीं सीख पाएंगे। यहां पर देखो बच्चों, हमको यहां पर ये गुणा दिया है, 352 को 32 से गुणा करना है, और यहां पर ये हमको भाग दिया है। 7 का भाग हमको देना है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,88,421 के अंदर हमको 7 का भाग देना है। पहले हम बच्चों गुणा करना सीखेंगे, उसके बाद हम भाग करना सीखेंगे। अब यहां पर देखो, नीचे 2 अंक दिए हैं और ऊपर 3 अंक दिए हैं, यानी 2 अंकों का 3 अंकों से हमको गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा 2, 5 और 3 यानी ऊपर वाली तीनों संख्याओं से करेंगे। फिर 3 का गुणा 2, 5 और 3 यानी ऊपर वाली तीनों संख्याओं से गुणा करेंगे। चलो करते हैं 2 को 2 से गुणा। तो 2 को 2 से गुणा करने के लिए बच्चों 2 का पाड़ा हम 2 बार बोलेंगे, तो कितने आएंगे? 4। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं, तो बच्चों ये आता है 4। 2 का गुणा 2 से हमने कर लिया है। अब 2 का गुणा करेंगे 5 से, यानी 2 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे, तो कितने आ जाएंगे? 10। 10। अब बच्चों यहां पर हम 10 नहीं लिखेंगे, वरना हमारा गुणा गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 आया है, तो 10 से ये जो 0 है, इस 0 को हम यहां पर लिखेंगे, और ये जो 1 है, ये हमारा हाथ का रह जाएगा, हासिल का। ठीक है, अब 2 को गुणा करेंगे 3 से, कितने आ जाएंगे? 6। 6 में ये देखो बच्चों, भूल गए आप, 1 जोड़ना है। 6 1 7, यहां हम लिख देंगे 7, यानी 704। अब देखो 2 का गुणा हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2, 5 और तीनों से हमने गुणा कर लिया। अब ये देखो जो इकाई वाला अंक है ना बच्चों, इसके नीचे पहले हम लगाएंगे ये गुणा का चिन्ह। अब 3 को 2, 5, 7 यानी ऊपर वाली तीनों संख्याओं से हम गुणा करेंगे। सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे इस 2 से, 3 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, तो कितने आ जाएंगे? 6। 1 त्या बित्या 6। अब 3 का पाड़ा बोलेंगे 5 मरतबा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15। तो बच्चों 15 ऐसे यहां पर नहीं उतारेंगे, वरना हमारा गुणा गलत हो जाएगा। 15 का केवल 5 यहां उतारेंगे, और ये जो 1 हमारा, ये हासिल का हमारे हाथ में रहेगा। अब 3 का पाड़ा बोलेंगे 3 मरतबा, यानी 3 का गुणा 3 से करेंगे, तो आ जाएंगे 9। 9 में अभी 1 ये जोड़ेंगे बच्चों, तो ये हो जाएंगे हमारे 10, यहां लिख देंगे 10। अब इसकी आप जोड़ कर लो, 4 का 4, 6 का 6, 7 5 12 का 2, हासिल का 1 और 1, ये लो 11,264, ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, चलो अब हम देखते हैं भाग किस प्रकार किया जाता है बच्चों। भाग करने के लिए देखो, यहां पर हमको 7 का भाग देना है 9,88,421 के अंदर, तो 7 का भाग इतनी बड़ी संख्या में हम
कैसे देंगे? देखो बच्चों, ये एक अंक वाली संख्या है 7, तो सबसे पहले हम एक अंक के अंदर भाग देने की कोशिश करेंगे कि एक अंक वाली संख्या का भाग एक अंक वाली संख्या में जाता है या नहीं जाता है। तो यहां पर देखो 7 छोटी संख्या है और 9 बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये हो बच्चों, 7 का भाग 9 के अंदर चला जाएगा, यानी हमें 7 का पारा इतनी बार बोलना है कि 9 आ जाए। 9 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 9 से कम रह सकता है। 7 का 7, 7 दूनी 14, यानी यदि हम 7 का पारा बच्चों 2 बार बोलते हैं तो 14 आते हैं, जो कि 9 से ज्यादा है। इसलिए हम 7 का पारा 2 बार नहीं बोल सकते, 7 का पारा केवल हम एक ही बार बोल सकते हैं, 7 का 7, यानी भाग जाएगा हमारा एक मर्तबा। यहां पर हम लिख देंगे बच्चों 7। अब हम इसकी करेंगे बाकी, यानी 9 से 7 को घटाएंगे तो पीछे 2 बच जाएगा। अब बच्चों 7 का भाग 2 के अंदर नहीं देंगे, 7 का भाग 2 के अंदर नहीं देंगे। कुछ बच्चे ये जो बाकी हम करते हैं और शेषफल बचता है, इस 7 का भाग इसमें भी देने की कोशिश करते हैं और यहां पर वो उलझ कर रह जाते हैं और उनका भाग गलत हो जाता है। ये हमारा शेषफल है, इसके अंदर हम 7 का भाग नहीं देंगे। अच्छा, एक बात और बच्चों, ये जो शेषफल हमारे पास रहेगा, जब हमने 7 का भाग 9 के अंदर दिया, भाग एक मर्तबा गया और 7 आ गया, 9 से हमने 7 को घटाया 2, ये शेषफल कभी भी इस भाजक वाली संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उससे ज्यादा शेषफल कभी भी नहीं होगा, ये याद रखना बच्चों आपको, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो 7 का भाग 2 के अंदर तो देंगे नहीं क्योंकि ये तो हमारा शेषफल है। अब ये जो 8 है इसको हम नीचे उतारेंगे, ये 8 है, इसको हम नीचे लेकर आएंगे और इस 2 के पास उतार देंगे, ये हो गए हमारे 28। अब ठीक है बच्चों, अब देखो 7 का भाग 28 के अंदर चला जाएगा, यानी 7 का पारा बच्चों हम इतनी बार बोलेंगे कि 28 आ जाए। बोलिए 7 का पारा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, यानी 7 का पारा हम 4 बार बोलते हैं तो 28 आता है और 28 में से 28 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ये देखो 8, ये अगली संख्या, इसको हम नीचे लेकर आ जाएंगे यहां पर। अब 7 का भाग देंगे 8 के अंदर, तो 7 का भाग 8 के अंदर कितनी बार जाएगा बच्चों, 7 का पारा हम इतनी बार बोलेंगे कि 8 आ जाए, 8 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 8 से कम रह सकता है। तो 7 का पारा हम एक बार बोलते हैं तो 7 का 7 और 2 बार बोलते हैं तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 8 से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम पारा एक ही बार बोल पाएंगे 7 का 7, यानी हमारा भाग एक मर्तबा जाएगा। 8 के नीचे 7 लिख देंगे, इसकी बाकी करेंगे, पीछे बच जाएगा हमारा 1। अब देखो 7 का भाग 1 के अंदर हम नहीं देंगे, क्यों, 1 हमारा शेषफल है, यहां उतारेंगे हम ये 4। अब ठीक है, ये हो गए 14। अब 7 का भाग 14 के अंदर चला जाएगा, कितनी मर्तबा, 2 मर्तबा। 7 का पारा हम 2 बार बोलेंगे तो 14 आता है, तो 7 का पारा हम 2 बार बोलेंगे, यहां आ गया आपका 14, इससे 4 से 4 गया 0, 1 से 1 गया 0। अब उतारेंगे ये 2, यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर 2 उतार लिया। अब 7 का भाग 2 के अंदर देना जरूरी है बच्चों, क्योंकि ऊपर वाली संख्या को हम नीचे लेकर के यहां पर आए हैं, तो इसलिए हमें 7 का भाग 2 के अंदर देना ही पड़ेगा। लेकिन 2 छोटी संख्या है और 7 एक बड़ी संख्या है, 7 का भाग 2 के अंदर नहीं जाएगा, क्यों, 2 तो छोटी संख्या है और 7 बड़ी संख्या है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चों, इस स्थिति में हम इस 1 को नीचे यहां पर लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन इस 1 को हम यहां पर नीचे नहीं ला सकते, इससे पहले हमको एक काम करना पड़ेगा, यानी जब एक संख्या हम नीचे उतारते हैं और भाग नहीं जाता है तो भाग टूट जाता है बच्चों। यहां पर पहले हम लिखेंगे ये 0, 0 लिखकर अब ये जो 1 है इसको हम लेकर आएंगे नीचे, ये हो गए 21। अब 7 का भाग 21 के अंदर देंगे तो भाग जाएगा आपका ये 3 मर्तबा, यहां लिख देंगे हम 21 और बाकी करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहां पर देखो बच्चों, हमने 7 का भाग 9,88,421 के अंदर दिया तो हमारा भाग कितनी मर्तबा गया, 1,41,203 मर्तबा हमारा भाग चला गया और शेषफल हमारा ये 0 बचा। अब यहां पर देखो, जिस संख्या का हमने भाग दिया है, यानी इस 7 का हमने भाग दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम भाजक। और ये जो संख्या जिसमें भाग दिया गया है, यह संख्या हमारी क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है भाज्य। और जितनी बार हमारा भाग गया है
ये हमारा कहलाता है भागफल। और जो हमारा शेष बच्चा है इसे हम कहते हैं शेषफल। शेषफल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार हासिल वाली जोड़, बाकी, गुणा और भाग किया जाता है। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए